जेएलकेम के सुप्रीमो जयराम महतो ने गुरुवार को 1 बजे धनबाद के सर्किट हाउस में किया प्रेस वार्ता, जारी किया प्रत्याशियों की दूसरी सूची। जेएलकेएम पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो ने धनबाद के सर्किट हाउस में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। दूसरी सूची में जयराम महतो ने 14 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की है। इससे पहले जयराम महतो ने 6 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। प्रेस वार्ता में जयराम महतो ने कहा कि पूरी कमेटी से विचार विमर्श के बाद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। अभी तक कुल 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। बहुत ही जल्द सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएलकेएम पार्टी लगभग 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही स्पष्ट किया कि हम नई पार्टी है, किसी अन्य पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। वहीं पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने कहा कि वह डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी और जगह से भी चुनाव लड़ने की तैयारी की जाएगी। बना हुआ है तो जयराम रणनीति हमारी यही रहेगी कि पिछली बार हम लोगों ने जो भूल की थी, क्योंकि चुनाव बेशक केडर जिताते हैं, बूथ मैनेजमेंट जिताती है, लेकिन हम लोगों ने केवल अपने कार्यक्रम में ध्यान दिया था और इतना कार्यक्रम हुआ कि कभी हम लोग को वार रूम में बैठने का अवसर नहीं मिला, कभी अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर नहीं मिला, कभी उस क्षेत्र के 2 लोगों से टेलीफोन में बात करने का अवसर नहीं मिला। हमारी हार का सबसे बड़ा कारण यही था। तो इस बार उन भूलों को हम लोग सुधारेंगे और हम लोग सभाओं के साथ साथ, रैलियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं सम्मेलन पर लोग जोड़ देंगे। जयराम महतो जी, ये तो तय है, क्योंकि पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो निर्देश है मुझे लेकर, क्योंकि 2 जगह से हम प्रत्याशी होंगे और दूसरे सीट कहाँ से होंगे इसकी घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे। तीसरी चौथी सूची तक हम लोग कर देंगे। आप जितने भी सीट जाने देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं। हर एक छोटी सी आयु में मैंने तो लोकसभा से ही प्रयास किया है कि सामाजिक समीकरण को, सामाजिक न्याय को साधा जाए। आज ही मैंने जो 14 प्रत्याशी की मैं सूची लेके आया हूँ, इसमें हर वर्ग हैं, कुर्मी वर्ग से हैं, कोरी वर्ग से हैं, यादव वर्ग से हैं, भूमिहार वर्ग से हैं, ब्राह्मण वर्ग से हैं, मुस्लिम वर्ग से हैं, तो तेली वर्ग से हैं। एक 14 लोगों की सूची में मैंने लगभग 8-9 वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो एक मेरा हमेशा ये प्रयास रहेगा कि हर एक वर्ग, मंडल वर्ग से भी हैं, तो हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को भागीदारी देने का प्रयास किया जाए। जातीय जनगणना की देखिए, हम लोग देश के साथ हैं। देश की जो जनता है, जनता की जो मांग है, उनकी बहुमत के साथ। आप लोग की निजी राय क्या है? मुख्यमंत्री का भाषण आता है, देखिए, सबसे पहली बात, देश की मांग क्या है। अगर लोग जानना चाहते हैं, देखिए भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ हर चीज की गणना है। गणना से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए, इसमें बांटने की कोई बात नहीं है, सब मिलजुल के हैं, लेकिन सब जानना चाहते हैं कि आखिर गणना में है क्या। अगला लिस्ट कब तक? अगला लिस्ट अब पता नहीं, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर से मौका मिले या ना मिले, लेकिन अगला लिस्ट हमें लगता है कि आज रात को भी हो सकता है, कल सुबह भी हो सकती है। हम प्रयास करेंगे दुर्गा पूजा 10वीं तक सारी सीटों की घोषणा कर दी जाए, ताकि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको पर्याप्त समय मिल जाएगा चुनाव लड़ने के लिए।